कि कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, कि कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हां, जुड़ जाइए, आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, एक ही क्लास में पूरा निपटारा। जी हां, जैसे हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उन टॉपिक्स में से जो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चंस आपको इस क्लास में करवाए जाएंगे। जी हां, जैसा कि हमने पहले कहा था कि अपना जो साइंस का रिवीजन टाइप से चलेगा, जैसे 4 टॉपिक्स हो गए, उसके बाद में अपन उसके जो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं उन टॉपिक्स में से, वो टॉपिक्स एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी साथ साथ में करते जाएंगे। टॉपिक्स के साथ साथ क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है जी गुरुजी। जो बच्चे आज ही क्लास में जुड़े उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो पहले टॉपिक्स है वो आज साथ में कवर हो जाएंगे, और जो बच्चे शुरू से ले रहे हैं उनके लिए आज रिवीजन हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी किया था। ठीक है, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं तथा इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ा था, ठीक है बिल्कुल, और इसको वापस देखते हैं। जी बिल्कुल, लाइसोसोम को क्या कहते हैं तथा इसका कार्य क्या होता है। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं गुरुजी? लाइसोसोम को दूसरा नाम लयनकाय, लाइसोसोम का दूसरा नाम गुरुजी लयनकाय। ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात, लयनकाय के अलावा इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है गुरुजी? इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। ठीक है, सबसे मोटा मोटा कार्य। ठीक है बिल्कुल, आगे बात करते हैं लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांग है, अगर ये एंजाइम्स फट जाते हैं तो कोशिका में स्थित सारे जो कोशिकांग है उनको नष्ट कर देती है। जी हाँ, दूसरी बात, इनका मेन कार्य क्या होता है गुरुजी? जो मृत कोशिका है उनका पाचन कर देती है, मृत कोशिका का पाचन करती है, मृत कोशिका का पाचन कर देती है। ठीक है, इसमें केमिकल्स होते हैं। ठीक है, इनके फटने पे सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। जी हाँ, दूसरी बात, लाइसोसोम की खोज किसने की थी गुरुजी? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो खोज गुरुजी डी डवे ने की थी। किसने की थी गुरुजी? डी डवे नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है जी बिल्कुल, लाइसोसोम यही, इसे लयनकाय भी कहते हैं और आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, पाचक एंजाइम से युक्त गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, कौन से एंजाइम इसमें? पाचक एंजाइम। ठीक है, पाचक एंजाइम जो ग्लाइकोजन का भी पाचन करते हैं। ठीक है, पाचक एंजाइम्स होते हैं, सूक्ष्म गोलाकार या थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है जी गुरुजी? सूक्ष्म गोलाकार, ऐसा बोल सकते हैं अपन, सूक्ष्म गोलाकार, सूक्ष्म गोलाकार संरचना होती है। ठीक है जी बिल्कुल, और साथ में इसका मेन कार्य होता है जो मृत कोशिकाओं को पाचित करती है। मेन कार्य होता है मृत कोशिकाओं को पाचन करने का इसका कार्य करती है। साथ ही ये फटने पर इसमें उपस्थित जो एंजाइम्स हैं जो समस्त कोशिका में समस्त कोशिका का पाचन कर देती है। जैसे ये थैलीनुमा संरचना ये फटती है तो इसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं जो सारे जो कोशिका की जो कोशिकांग है सारी उन सभी को पाचन कर देती है। ठीक है, और पाचन करने के कारण इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। दूसरा मेन कार्य है पाचक जो मृत कोशिकाओं का पाचन करती है। ठीक है, और रोगाणुओं को समाप्त करती है। ठीक है, क्योंकि पाचक एंजाइम होते हैं तो जाहिर सी बात है रोगाणुओं का भी नष्ट या रोगाणुओं को भी समाप्त करती है, रोगाणुओं को भी समाप्त करती है, रोगाणुओं को भी समाप्त करती है। ठीक है जी गुरुजी, कौन करती है गुरुजी? लाइसोसोम करती है। दूसरी बात, यह सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। कौन सी कोशिकाओं में गुरुजी? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, साथ में नोट्स बनाते जाइए, अगर जिन्होंने पहले से नोट्स नहीं बनाए साथ में लिखते जाइए और नोट्स के रूप में बनाते जाइए। ठीक जी बिल्कुल। दूसरी बात, भोज्य पदार्थों का अपघटन करके पाचन करती है। ठीक है, ये पाचन इसका मृत कोशिकाओं को करती है, साथ में भोज्य पदार्थों का भी पाचन करती है, भोज्य पदार्थों का भी पाचन, भोज्य पदार्थों का पाचन करती है। ठीक है जी गुरुजी, साथ में नोट्स बनाते जाइए, अगर जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए तो साथ में लिखते जाइए। वसा व प्रोटीन व ग्लाइकोजन आदि पदार्थों का पाचन करती है। भोज्य पदार्थों में लिख सकते हो आप यहां पे अगर लिखना चाहते हो तो, वसा, ग्लाइकोजन,
ठीक है, बिल्कुल। एक बार वापस देख लेते हैं, लाइसोसोम को क्या कहते हैं जी गुरुजी, इसे आत्मघाती थैली या लयन काय कहते हैं। दूसरी बात, इसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं, इसकी खोज डी डेवे ने की थी। ठीक है, कार्य क्या होता है, मृत कोशिकाओं का पाचन कर देती है। ठीक है, साथ में लिखते जाइए, मृत कोशिकाओं का पाचन शॉर्ट में लिख दीजिए ताकि वापस ज्यादा आपको पढ़ना न पड़े। रोगाणुओं का भी समाप्त करती है, रोगाणु है उनको भी समाप्त करती है। साथ में भोज्य पदार्थों का पाचन करती है, जैसा कि वसा होती है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, वसा, ग्लाइकोजन या प्रोटीन आदि पदार्थों का पाचन करके कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, इन सभी का पाचन कर देती है और पाचन करके गुरुजी ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होती है, सूक्ष्म गोलाकार थिल्लीनुमा संरचना होती है। इसमें एंजाइम्स होते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं। जैसा ही ये लयन काय में पाचक एंजाइम्स होते हैं, वो फटती है और फटने के साथ ही कोशिका में स्थित कोशिकांग में जो जितने भी सारे कोशिकांग हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और वो नष्ट होने के कारण ही इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल, इसके शॉर्ट ले लीजिए एक बार। जी बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम बताइए। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम हमें बताना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है डीएनए व आरएनए का पूरा नाम। जी हाँ, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के, डीएनए व आरएनए का पूरा नाम। देखते हैं कमेंट सेक्शन में राइट आंसर कौन देता है। बिल्कुल, डीएनए व आरएनए का पूरा नाम। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर। जी हाँ, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी गुरुजी? फ्रेडरिक मिश्र ने मवाद कोशिकाओं में की थी। ठीक है जी गुरुजी। बात आती है आरएनए की, तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या है गुरुजी? आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, बिल्कुल, साथ में लिखते जाइए। जी हाँ, यह डबल हेलिक्स होती है, वो सिंगल हेलिक्स होती है। ठीक है, जैसा कि द्विकुंडलित संरचना होती है डीएनए की। ठीक है, ठीक है। एक खंड की लंबाई कितनी होती है गुरुजी? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, डीएनए के एक खंड की लंबाई कितनी होती है गुरुजी? 34 एंगस्ट्रॉम। चौड़ाई कितनी होती है गुरुजी? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द्विकुंडलित संरचना होती है, जबकि आरएनए वाला एक कुंडलित संरचना होती है। ठीक है, बिल्कुल। और उसी प्रकार इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन पाया जाता है, उसी प्रकार इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, ATCGC। ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ में, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की, लवक किस कोशिका में पाया जाता है? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण। जी हाँ, लवक, आपके लिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो साहब जी एक बार क्वेश्चन का राइट आंसर लवक से रिलेटेड। जी हाँ, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लवक किस कोशिका में पाया जाता है? साहब जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के, बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात, यह तस्त्री नुमा संरचना होती है। कैसी होती है गुरुजी? तस्त्री नुमा संरचना होती है। ठीक है, कैसी होती है गुरुजी? तस्त्री नुमा यह संरचना होती है। ठीक है, दूसरी बात, पेड़ पौधों का जो रंग का निर्धारण करता है, पेड़ पौधों में रंग का निर्धारण, पेड़ पौधों में रंग का निर्धारण, पेड़ पौधों में रंग का निर्धारण कौन करते हैं गुरुजी? लवक ही
करते हैं। पेड़ पौधे में जो रंग का निर्धारण करते हैं वो भी लवक करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, लवक कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? लवक होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं जी, 2 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गुरुजी? एक तो होता है वर्णी लवक। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है गुरुजी वर्णी लवक। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा कौन सा होता है गुरुजी? दूसरा होता है अवर्णी लवक। कौन सा हुआ? दूसरा अवर्णी लवक। ठीक है जी, बिल्कुल, स्क्रीनशॉट साथ में लेते जाइए। लवक है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तस्त्री नुमा संरचना होती है, पेड़ पौधों का रंग का निर्धारण करती है और 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है वर्णी लवक। कौन सा? वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। कौन सा हो गया? वर्णी लवक है जो क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है जी गुरुजी। दूसरा होता है अवर्णी लवक। दूसरा कौन सा हुआ है गुरुजी? अवर्णी लवक। वर्णी लवक में क्या होता है? ये आकर्षण रंग प्रदान करते हैं। कौन सा करते हैं? आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, और अवर्णी लवक जो स्टार्च आदि का संचय करते हैं, स्टार्च आदि का संचय करते हैं। ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर। अंतः पृथ्वी जालिका की खोज किसने की थी? अंतः पृथ्वी जालिका है जो जालिका नुमा संरचना होती है, जिसकी खोज किसने की थी? जी हाँ, छाप जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। अंतः पृथ्वी जालिका की खोज किसने की थी? जी हाँ, अंतः पृथ्वी जालिका की खोज किसने की थी? छाप जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। अंतः पृथ्वी जालिका, जी हाँ, की खोज किसने की थी? अंतः पृथ्वी जालिका को वैसे शॉर्ट रूप से ईआर भी बोलते हैं। ठीक है, अंतः पृथ्वी जालिका, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, बिल्कुल। अंतः पृथ्वी जालिका की खोज, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, जिन्होंने पहले क्लासें लिए उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो छाप दिए एक बार कमेंट सेशन में। जी हाँ बिल्कुल, कीथ पोर्टर, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, कीथ पोर्टर है जिन्होंने अंतः पृथ्वी जालिका की खोज की थी। और की कब थी गुरुजी? 1945 में। कब की थी गुरुजी? 1945 में खोज की थी। ठीक है, 1945 में खोज की थी। ठीक है, बिल्कुल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जीवद्रव्य। कौन सा होता है? एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है जीवद्रव्य और रेटिकुलम का मतलब होता है जालिका, जीवद्रव्य जालिका। जीवद्रव्य के समान जालिका पाई जाती है जिसे अंतः पृथ्वी जालिका कहते हैं, जिसकी खोज कीथ पोर्टर ने 1945 में की थी। और झिल्लियों का तंत्र भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं गुरुजी? इसे झिल्लियों का तंत्र। झिल्लियों का तंत्र भी कहते हैं, झिल्लियों का तंत्र भी कहते हैं। जी हाँ, और साथ ही में सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, लवक की तरह यह भी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है गुरुजी? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जी हाँ, जल्दी जल्दी उतार लीजिए क्योंकि अपन ये रिवीजन के टाइप में कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं ताकि जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। ठीक है जी गुरुजी। अगली बात, ये 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। जी हाँ, कितने प्रकार की संरचनाओं से गुरुजी? 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। कुंडलिकाएं, पट्टिकाएं और तीसरी होती है जो होती है नलिकाएं। ठीक है, दूसरी बात, ये कितनी प्रकार की होती है गुरुजी? ये होती 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक तो चिकनी अंतः पृथ्वी जालिका, एक तो होती है गुरुजी चिकनी अंतः पृथ्वी जालिका, और दूसरी होती है गुरुजी खुरदरी अंतः पृथ्वी जालिका। कौन सी होती है? चिकनी अंतः पृथ्वी जालिका और दूसरी होती है खुरदरी अंतः पृथ्वी जालिका। चिकनी में क्या होता है गुरुजी? इसमें राइबोसोम की सतह नहीं होती है। जी हाँ, इसकी सतह पर जो राइबोसोम है वह नहीं होते हैं। ठीक है, पहली बात हो राइबोसोम, सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, जबकि खुरदरी में राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात, जो खुरदरी है ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। खुरदरी किसका करती है गुरुजी? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। जी गुरुजी। दूसरी बात, चिकनी किसका करती है गुरुजी? चिकनी होती है जो वसा का संश्लेषण करती है।
वसा का संश्लेषण करती है। ठीक है जी गुरुजी, तो उतार लीजिए एक बार राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां जी, अंतःप्रदिवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीवद्रव्य जालिका, जालिका नुमा संरचना पाई जाती है। जी हां, राइबोसोम की जो खोज, जी अंतःप्रदिवी जालिका की खोज कीथ पोर्टर ने की थी 1945 में। ठीक है, झिल्लियों का तंत्र होता है जिसे झिल्लियों का तंत्र भी कहते हैं। दूसरी बात, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है लवक की तरह। दूसरी बात, यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है, कौन सी करती है, खुरदरी अंतःप्रदिवी जालिका। अंतःप्रदिवी जालिका कितने प्रकार की होती है गुरुजी, दो प्रकार की होती है। एक तो चिकनी अंतःप्रदिवी जालिका, दूसरी होती है खुरदरी अंतःप्रदिवी जालिका। चिकनी क्या होती है, जिसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं और वसा का संश्लेषण करती है। दूसरी बात, खुरदरी अंतःप्रदिवी जालिका जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है और राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हाँ, अंतःप्रदिवी जालिका कितने प्रकार की होती है, अभी पढ़ा था। जी हाँ, वापस रिपीटेड क्वेश्चन बन गया। जी हाँ, हमने पहले डिटेल में पढ़ लिया था। तो कितने प्रकार की होती है गुरुजी, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी हो गई गुरुजी, दो में, एक तो हो गई चिकनी, चिकनी अंतःप्रदिवी जालिका, चिकनी अंतःप्रदिवी जालिका। ठीक है, दूसरी बात, खुरदरी अंतःप्रदिवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रदिवी जालिका। ठीक है जी गुरुजी, खुरदरी अंतःप्रदिवी जालिका, जी बिल्कुल, खुरदरी अंतःप्रदिवी जालिका, जिसमें अभी बताया था हमने कि क्या करती है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। किसका करती है गुरुजी, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण। जी गुरुजी, अगर खुरदरी प्रोटीन का संश्लेषण करती है तो चिकनी किसका करती है गुरुजी, चिकनी वसा का संश्लेषण करती है। किसका करती है गुरुजी, वसा का संश्लेषण करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, खोज किसने की थी गुरुजी, कीथ पोर्टर ने की थी 1945 में, इसने खोज की थी। ठीक है, इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जबकि उसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हां, टर्नर सिंड्रोम किस कारण होता है। जी हां, गुणसूत्र से रिलेटेड टर्नर सिंड्रोम जो हमने पहले क्लासों में पढ़ाया पूरा विवरण से, इतना बता दो टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है या किसकी कमी से होता है। जी हां, अक्ष गुणसूत्र की कमी से होता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर। तो छाप जी एक बार टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, बिल्कुल छाप जी एक बार राइट आंसर। बिल्कुल जी हां, देखते हैं, देखो कितने गुणसूत्र होते हैं गुरुजी, 22 प्लस अक्ष अक्ष गुणसूत्र होते हैं गुरुजी। किस में होते हैं गुरुजी, महिला में होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, पुरुष में कितने होते हैं गुरुजी, पुरुष में कितने होते हैं गुरुजी, 22 प्लस अक्ष वाई। ठीक है, अपने समाज में क्या धारणा है कि अब अगर किसी महिला को पुत्रियां पुत्रियां होती है तो हम कहते हैं कि इस महिला के कारण ज्यादा लड़कियां होती है, हम महिला को ज्यादा दोषी देते हैं, जबकि असल में होता किसके कारण है गुरुजी, ये पुरुष के कारण होता है। मेन दोषी कौन होता है गुरुजी, पुरुष होता है। अब कैसे होते हैं इसका अभी वर्णन देखेंगे। जी गुरुजी, जैसा कि क्रॉस कोरिलेशन करवाते हैं कि महिला है 22 प्लस अक्ष अक्ष। ठीक है जी गुरुजी, दूसरी बात, पुरुष में है अक्ष वाई, 22 प्लस अक्ष वाई। ठीक है जी गुरुजी, अगर क्रॉसिंग किया जाए तो इसकी तरफ से दोनों तरफ अक्ष अक्ष है तो कोई सा अक्ष आएगा, पुरुष की तरफ से आए तो एक अक्ष आए तो डबल अक्ष हो गया, तो अक्ष होने पे लड़की। ठीक है जी गुरुजी, अगर इसकी तरफ से वाई आया तो मतलब लड़का। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण कौन करता है गुरुजी, पुरुष करता है। ठीक है, कौन करता है गुरुजी, पुरुष करता है। लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है गुरुजी, पुरुष करता है। ठीक है, तो आ गई समझ में, बिल्कुल जी हां, आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी बात, टर्नर सिंड्रोम के बारे में चर्चा करते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है गुरुजी, महिला में कितने गुणसूत्र होते हैं गुरुजी, 22 प्लस अक्ष अक्ष गुणसूत्र होते हैं, जबकि टर्नर सिंड्रोम होता है तब 22 प्लस अक्ष गुणसूत्र ही रहते हैं, एक अक्ष गुणसूत्र की कमी होती है। गुरुजी कैसी होती है, एक लिंग गुणसूत्र की कमी, एक लिंग गुणसूत्र की कमी होती है और उसी कारण यह क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। और टर्नर सिंड्रोम होने के कारण कोई भी महिला है वो बांझपन हो जाती है। ठीक है, कौन सी होती है, बांझपन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है, उसी कारण
महिला बांझपन हो जाती है। ठीक है जी गुरुजी, वो कभी मां नहीं बन पाती। अगर बांझपन में नहीं समझते हो तो मां नहीं बनती है। ठीक है, मां नहीं बन सकती क्योंकि एक अक्ष गुणसूत्र की कमी हो जाती है। जी बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लाइपेल्टर सिंड्रोम किस कारण होता है? जी हां, क्लाइपेल्टर सिंड्रोम जस्ट अपोजिट है उसी के तहत, जैसा हमने पहले पढ़ा था उसके अपोजिट ही है। वो होता है सिर्फ और सिर्फ, टर्नर सिंड्रोम किस में होता है गुरुजी? सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होता है। ठीक है बिल्कुल, बात करते हैं क्लाइपेल्टर सिंड्रोम की, ये किन में होता है या किस कारण होता है? तो इसमें भी छाप दीजिए एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। जी हां बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार। जी हाँ बिल्कुल, सेम उसी के अपोजिट होता है। वो किस में होता है? वो होता है गुरुजी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में, और ये किस में होता है गुरुजी? सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में होता है। किस में होता है गुरुजी? ये पुरुषों में होता है। और इसमें होता क्या है गुरुजी? इसमें एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। क्या होती है गुरुजी? इसमें एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। पुरुष में क्या होते हैं गुरुजी? उसमें होते हैं 22 प्लस एक्स, सॉरी 22 प्लस एक्स वाई होते हैं। तो एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई तो 22 प्लस एक्स वाई एक्स। ठीक है, तो एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता, एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। और इसी कारण क्लाइपेल्टर सिंड्रोम होता है। ठीक है जी गुरुजी, टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई जी गुरुजी? 22 22 कितने हो गए? 44 44 और 45 46 और 47 कितने हो गए गुरुजी? 47, क्योंकि 22 जोड़े हैं, 22 के 44 हो गए, 45 46 और 47, एक गुणसूत्र अधिक होता है। ठीक है, टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है गुरुजी? 46 होती है। मगर क्लाइपेल्टर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की अधिकता होने के कारण या एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता होने के कारण टोटल गुणसूत्रों की संख्या गुरुजी 47 हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, ऐसा होने पर पुरुषों में जो शुक्राणु नहीं बनते, क्या नहीं बनते हैं गुरुजी? शुक्राणु नहीं बनते हैं, शुक्राणु नहीं बनते। ठीक है, दूसरी बात, ऐसा होने पे जैसा टर्नर सिंड्रोम है या जो सॉरी क्लाइपेल्टर सिंड्रोम है, यह सिंड्रोम होने के कारण पुरुषों में कैसे लक्षण आ जाते हैं गुरुजी? महिलाओं जैसे आ जाते हैं लक्षण। कैसे लक्षण आ जाते हैं गुरुजी? महिलाओं के जैसे गुण आ जाते हैं, महिलाओं के जैसे गुण आ जाते हैं। अब कैसे होते हैं गुण जी गुरुजी? आवाज तिखी होना। ठीक है, महिलाओं की आवाज कैसी होती है गुरुजी? आवाज तिखी, तिखी आवाज होना, स्तनों में वृद्धि होना, आदि गुण जो महिलाओं के गुण आ जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हां, अगला क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? कि डाउन सिंड्रोम है वह किस कारण होता है? जी हां, बड़े चाव के साथ पढ़िए, बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल राटा देंगे इस साइंस को, बिल्कुल घोल कर पी लेंगे। जी हां, पूरे मेहनत के साथ पढ़िए। डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? डाउन सिंड्रोम है वह किस कारण होता है? तो छाप जी एक बार इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था लैंगडन डाउन। लैंगडन डाउन एक वैज्ञानिक था जर्मन का, और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था। ठीक है जी गुरुजी, लैंगडन डाउन कहां का था गुरुजी? इंग्लैंड का वैज्ञानिक था। ठीक है, और उसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा था गुरुजी? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें होता क्या है गुरुजी? टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है गुरुजी? 46 होती है। ठीक है, जोड़े कितने होते हैं गुरुजी? 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं जी गुरुजी। इसमें क्या होता है गुरुजी? जो 21वां जोड़ा होता है, 21वें जोड़ी में, इस 21वें जोड़ी में क्या होता है गुरुजी? 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। 2 की जगह 3 गुणसूत्र, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तीन गुणसूत्र हो जाते हैं और इसी कारण इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ में लिखते जाइए। इंग्लैंड के लैंगडन डाउन वैज्ञानिक थे जिसने इनकी खोज की थी, और उसी के नाम पर इसका नाम डाउन सिंड्रोम पड़ा था। जी हाँ गुरुजी, एक मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जैसा कि 23 जोड़े होते हैं। ठीक है
जी हाँ, 21वीं जोड़ी में गुणसूत्रों में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई गुरुजी? इसमें भी 47 हो गई। ठीक है, 47 8 कुड़ीदा, ऐसा याद रखना इसको। बड़े ट्रिक के साथ हर क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश कीजिए ताकि आप कभी भूलो ना। और गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। ऐसे में होने में क्या होती है सर, ऐसा हो जाता है तो तब सबसे बड़ी बात होती है गुरुजी, मंद बुद्धि हो जाती है। कैसी होती है गुरुजी? मंद बुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही याद रखना। इसका जो मेन इफेक्ट है वो कौन सा होता है गुरुजी? मंद बुद्धि का हो जाता है और अनेक रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। जी हाँ, लैंगडन ने जड़ बुद्धिता रोग का भी अध्ययन किया था। ठीक है, जड़ बुद्धिता का। ठीक है, बिल्कुल, इसके शोर ले लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटाउ सिंड्रोम किस कारण होता है? पटाउ सिंड्रोम है वह किस कारण होता है? तो चाप जी एक बार, पटाउ सिंड्रोम सेम वैसा का वैसा है, जिसमें अलग गुणसूत्रों की संख्या है, उसमें क्रम अलग है। जी हां, बिल्कुल 13वें गुणसूत्र की जोड़ी। ठीक है, 13वें गुणसूत्र में 13वें गुणसूत्र की जोड़ी में 2 की जगह 3 गुणसूत्र। ठीक है, 2 की जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, जिसे पटाउ सिंड्रोम होता है। ठीक है, जिसमें तालु जैसे जीभ होती है, जीभ के नीचे तालु होता है, उसमें दरारें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। और जैसा कि तालु में जो दरारें हो जाती है, उसके साथ साथ बहरापन भी हो जाता है, क्योंकि सुनने में बड़ी कठिनाई हो जाती है, जिसे ये पटाउ सिंड्रोम होने के कारण। ठीक है, इनके जो पर्दे होते हैं, पर्दे जो अपनी क्षमता है वो कम हो जाती है और हृदय तथा अन्य तंत्रों में विकृति आ जाती है। जी हाँ, हृदय में भी विकृति आ जाती है। किसमें आती है गुरुजी? हृदय में। हृदय में विकृति, हृदय व अन्य तंत्रों में विकृति आ जाती है। किसमें गुरुजी? पटाउ सिंड्रोम में। ठीक है जी गुरुजी। और जो ऊपरी होठ है वो कट जाता है। जी गुरुजी, जो ऊपरी होठ है ये भी याद रखना, ऊपरी होठ है वो कट जाता है। जी हाँ, अपर लिप्स है वह कट जाता है। जी हाँ, ऊपरी होठ कट जाता है या अपर लिप्स वो कट जाता है। जी हाँ, ऊपर की तरफ से। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके साथ। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड सिंड्रोम किस कारण होता है? एडवर्ड सिंड्रोम, जी हां, जी बिल्कुल, ताप जी एक बार राइट आंसर। जी हां, जेएच एडवर्ड्स, बिल्कुल बिल्कुल, जेट एडवर्ड्स, और इसी के नाम पर इनका नाम एडवर्ड सिंड्रोम पड़ा था। ठीक है, बिल्कुल। इसमें क्या होता है? एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है गुरुजी? इसमें भी सेम संख्या के अनुसार होता है और 18वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं, किसके? कौन से गुरुजी? 18वीं जोड़ी के। 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र होने के गुणसूत्रों में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं और टोटल इसमें भी गुरुजी 47 हो जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल। इसमें क्या होता है गुरुजी? 6 माह से 1 माह तक ही जीवित रहता है, 6 माह से 1 साल तक, 6 माह से 1 साल तक ही जीवित रह सकता है। जिसमें यह होती है, जिसमें कान में जो विकृति उत्पन्न हो जाती है, किसमें होती है गुरुजी? कान में विकृति उत्पन्न हो जाती है। मस्तिष्क होता है जो अल्प विकसित होता है, मस्तिष्क होता है वो अल्प विकसित होता है। जी हाँ, जिनका मुंह होता है, मुंह छोटा हो जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा होता है? मुंह छोटा हो जाता है और गर्दन है वो भी छोटी हो जाती है। ठीक है, और इसका जो पता लगाया जाता है एडवर्ड सिंड्रोम का, जैसा ही बच्चे लगता है और बच्चा लगने से जन्म से 3 माह तक इस लक्षण का पता लगाया जा सकता है। 3 माह तक का जब बच्चा होता है उस तक इसका पता लगाया जा सकता है और तभी इसमें रोक लगा दी जाती है, तब तक बच्चा जीवित रह जाता है। अन्यथा ये इसका इलाज नहीं किया जाने पर बच्चा 6 माह से 1 साल के भीतर जीवित रहता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी गुरु जी। अब देखते हैं समसूत्री विभाजन की खोज, कि समसूत्री विभाजन है उसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में एक बार अध्ययन करते हैं। जी हाँ, समसूत्री विभाजन, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, बिल्कुल राइट आंसर। यहां पे क्वेश्चन छोड़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। अपना जो अभी लास्ट वाला टॉपिक चल रहा था, जी हाँ उसी में है कोशिका विभाजन। तो छाप जी एक बार बिना किसी देरी के
कोशिका विभाजन, जिसमें समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? समसूत्री विभाजन, जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, डब्ल्यू फ्लेमिंग, बिल्कुल डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। किसकी खोज की थी गुरुजी? समसूत्री विभाजन की खोज किस थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, कब की थी गुरुजी? 1882 में, इन 1882 में खोज की थी समसूत्री विभाजन की। ठीक है जी गुरुजी। इसमें क्या होता है, एक पुत्री कोशिका से दो, एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती है। ठीक है जी गुरुजी। इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं? जी हां, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का। छाप जी एक बार गुणसूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके होते हैं गुरुजी? डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के। डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। कौन बने होते हैं जी गुरुजी? गुणसूत्र बने होते हैं जो धागे नुमा संरचना होती है। कैसी होती है गुरुजी? धागे नुमा। ठीक है, जालिकावत संरचना होती है या धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है जी गुरुजी। वो जो नाम दिया था गुणसूत्रों का, नाम किसने दिया था गुरुजी? नाम तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और वो दिया था किसने? वाल्डेर ने। किसने दिया था गुरुजी? वाल्डेर ने दिया था, और जिसकी खोज प्रुकेंजे फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है जी गुरुजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, गुणसूत्र से रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जी हाँ, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तक का जो कार्य होता है वह क्या होता है? जी हाँ, अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था उत्तक का कार्य, जो पिछली क्लासों में था, जी हाँ, दो क्लास में अपने जो क्वेश्चंस बने थे टॉपिक वाइज, उसके क्वेश्चंस बनाए, और उसके पहले जस्ट वाली क्लास थी उसमें जो लास्ट टॉपिक था अपना टिश्यू वाला उत्तक का, उसका पॉइंट है कि उत्तक का जो मेन कार्य क्या होता है। जी हाँ, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, छाप दीजिए जल्दी से राइट आंसर कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, उत्तक का रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ, उत्तक का। बिल्कुल, छाप दीजिए टिश्यू। जी हाँ, मेन का कार्य होता है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छाप दीजिए। जी हाँ, क्या होता है? क्रियात्मक समूहों का निर्माण करना। क्या होते हैं गुरुजी? क्रियात्मक समूहों का निर्माण। क्या होता है गुरुजी? क्रियात्मक समूहों का निर्माण करती है। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल। तो जो आज की क्लास थी उसमें जो अपन रिपीटेड है एक बार उनको देख लेते हैं, जो आज आज हमने वापस क्या पढ़ा था। ठीक है जी गुरुजी। गुणसूत्र किसके बने होते हैं गुरुजी? डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। धागे नुमा संरचना होती है, वाल्डे ने इसका नाम दिया था। साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जी हाँ, अगला, समसूत्री विभाजन की खोज गुरुजी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में की थी। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड सिंड्रोम किस कारण होता है गुरुजी? एंड्रोम सिंड्रोम की जो खोज थी वो WH एडवर्ड्स ने की थी, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम JH या एडवर्ड सिंड्रोम पड़ा था। ठीक है, ऐसे बच्चे 6 माह से 1 साल तक जीवित रहते हैं। ऐसे बच्चों के अगर जैसे ही बच्चा जन्म लेता है या जन्म लेने से पहले 3 माह तक के इसके जो परीक्षण होता है जो रक्त का, उसमें से इसका पता लगाया जा सकता है। और 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, टोटल 27 गुणसूत्र हो जाते हैं, तब एडवर्ड सिंड्रोम होता है। ठीक है, अगला गुणसूत्र पटाउ सिंड्रोम किस कारण होता है गुरुजी? 13वें गुणसूत्र में 2
की जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, हृदय में विकृति हो जाती है, अपर लिप्स कट जाता है। ठीक है जी गुरुजी। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है गुरुजी, ये इंग्लैंड के लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी और इसी के नाम पर इसका डाउन सिंड्रोम नाम पड़ा था। मंद बुद्धि के होते हैं, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें 23 जोड़ी होती है। 21वीं जोड़ी में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं जिसके कारण डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ठीक है, टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। क्लाइपेल्टर सिंड्रोम में इसमें क्या होता है गुरुजी, ये सिर्फ पुरुषों में होता है जिसमें शुक्राणु नहीं बनते हैं और 22 प्लस XY गुणसूत्र, मतलब एक अक्ष गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है और उस कारण टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं जैसे गुण आ जाते हैं। पुरुषों में क्या होता है गुरुजी, ये इसमें क्या होता है गुरुजी, पुरुषों में महिलाओं जैसे गुण आ जाते हैं, जैसा कि तीखी आवाज होना, स्तनों में वर्दी होना, स्तनों में वर्दी होना और शुक्राणु का नहीं बनना जिसके कारण पिता बनना संभव नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम किस कारण होता है? टर्नर सिंड्रोम गुरुजी इसमें एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है, एक लिंग गुणसूत्र की कमी होने के कारण यह गुणसूत्र या यह सिंड्रोम होता है। ठीक है, जिसमें महिलाएं बांझपन हो जाती है, मतलब कभी भी मां नहीं बन सकती। ठीक है, दूसरी बात यह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होता है। अगला, अंतःप्रद्वीज जालिका कितनी प्रकार की होती है? गुरुजी अंतःप्रद्वीज जालिका गुरुजी 2 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है गुरुजी? एक तो होती है चिकनी अंतःप्रद्वीज जालिका और दूसरी होती है गुरुजी खुरदरी अंतःप्रद्वीज जालिका। चिकनी में क्या होता है गुरुजी, ये वसा का संश्लेषण करती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रद्वीज जालिका प्रोटीन का संश्लेषण करती है। उसमें क्या होता है, उसमें सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जबकि इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने यहां पे पढ़ा था। जी हाँ, इसमें वसा का संश्लेषण हो जाता है और राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते गुरुजी? चिकनी में। ठीक है, राइबोसोम उपस्थित नहीं होते, जबकि इसमें खुरदरी में राइबोसोम उपस्थित होने के कारण ये खुरदरी होती है। ठीक है, अंतःप्रद्वीज जालिका की खोज किसने की थी गुरुजी? अंतःप्रद्वीज जालिका की खोज कीट पोर्टर ने की थी। किसने की थी गुरुजी? कीट पोर्टर ने 1945 में की थी, जिससे ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जीवदर्वे जालिका नुमा संरचना। ठीक है जी गुरुजी, ये सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। झिल्लियों का तंत्र भी इसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन, लवक किस कोशिका में पाया जाता है? गुरुजी लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। यह तस्तरी नुमा संरचना होती है, पेड़ पौधों में रंग का निर्धारण करती है। इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधों में जो रंग का निर्धारण करता है वह कौन करता है? गुरुजी वह लवक करता है। ठीक है जी गुरुजी, यह 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णीय लवक होता है, दूसरा अवर्णीय लवक होता है। अगले क्वेश्चन, डीएनए व आरएनए का पूरा नाम। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का फुल फॉर्म है और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। दूसरी बात, डीएनए द्विखंडित संरचना होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है, जबकि आरएनए एक कुंडलित संरचना होती है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन व साइटोसिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है जी गुरुजी, डीएनए के एक खंड की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि इसकी जो चौड़ाई होती है गुरुजी वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन वापस देखते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं तथा इसका कार्य क्या होता है? लाइसोसोम का या क्या कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है? गुरुजी लाइसोसोम की खोज डी डेवे ने की थी। इसे लयन का या आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जो पटने पर सारी कोशिका में उपस्थित कोशिकांग नष्ट हो जाते हैं और इसी कारण इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। दूसरी बात, इसका जो कार्य क्या होता है, जब गुरुजी मृत कोशिकाओं का पाचन करती है। ठीक है, दूसरी बात, भोज्य पदार्थों का भी पाचन करती है, जैसा कि प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोजन आदि का पाचन करती है और ऊर्जा उत्पन्न करती है। जी गुरुजी, रोगाणुओं को भी समाप्त करती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है जी गुरुजी, पाचक एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी हाँ, आज की क्लास ये थी। आशा करते हैं आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हुई होगी। जी हाँ, एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर कर दें। अब कुछ ही समय में 8 बजे अपनी जो मैथ्स की क्लास आने वाली है उससे भी सभी बच्चे जुड़ जाइए, उससे जुड़ना न भूले। जी हाँ, सारे एग्जाम्स आपके सर पे मंडरा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनेंगे आने वाले एग्जाम में छपने वाले, तो वो क्वेश्चंस आपको साथ साथ में करवाते जा रहे हैं। जी हाँ,
बिल्कुल आपका रिवीजन भी साथ में चलता रहेगा और एग्जाम से पहले आपको पूरा रिवीजन एक बार वापस करवाया जाएगा। तो साथ में नोट्स बनाते जाइए, मैथ्स वाले भी नोट्स बनाते जाइए और साइंस में भी नोट्स बनाते जाइए। और सुबह अपनी 7:15 पर जो ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है उससे जुड़ना ना भूलिए, ठीक है जी बिल्कुल। तो इसी के साथ इस क्लास से आपके बीच से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।